नमस्कार दोस्तों, वाटिका जैस में स्वागत है। आज हम लोग किस पर बात करेंगे? ग्रुप डी जो 1 लाख समथिंग पोस्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है इसका परीक्षा सितंबर में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। 15 सितंबर से पेपर में भी दिया था, देखे थे आप लोग। कैसे इस पर आसानी से सफलता पाए? देखिए, सबसे पहले भीड़ देख के नहीं डरना है। 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भीड़ देखने से अगर कम नौकरी नहीं होगा तो मान लीजिए कि किसी को नहीं होता, क्योंकि भीड़ तो सभी के लिए है। इसलिए भीड़ देख के जो नहीं डरता है, आराम से तैयारी करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जो भीड़ देख के जो डर जाता है वह पढ़ता ही नहीं है और सीधे एग्ज़ाम दे के चल जाता है और नौकरी उसको नहीं होता है। तो भीड़ देख के नहीं डरना है। देखिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम हम 63,000 वाला जो आया था 2018 में, उसमें मैं पटना बोर्ड में सिलेक्ट हुआ। पटना बोर्ड, और ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़े। देखिए, पैटर्न चेंज होने के बाद भी हम लोग पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। अचानक पैटर्न चेंज हुआ, उसके बावजूद भी हम लोग जो है उसमें सिलेक्ट हुए। वह भी पटना बोर्ड, जो जानते हैं कि भारत में, पूरे भारत की बात करते हैं कि पटना जोन ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी क्या रेलवे के लिए ही फेमस रहता है कट ऑफ के मामले में, सबसे हाई। चलिए बताते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले लुसेंट पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपके पास कोचिंग के सुविधा नहीं है तो हम बता रहे हैं, लुसेंट जो होता है ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अब जो है ग्रुप डी में जो साइंस जो पूछा जाता है, अब वह साइंस पहले वाला नहीं पूछा जाता है, रट्टा वाला जो टाइप से SPD में दिया हुआ है। अब जो है समझ पर पूछा जा रहा है। लुसेंट में बहुत कुछ है, आप उसको रट के पढ़िए या समझ के पढ़िए। लुसेंट में बहुत कुछ है। आप लुसेंट का साइंस अगर समझ के पढ़ते हैं तो आप लगभग 80% साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसलिए समझ के पढ़िए। और नहीं तो मान लीजिए कि आप पटना रहते हैं, हाजीपुर में तो खैर वैसा कोई साइंस का टीचर नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर पटना रहते हैं तो साइंस का क्लास करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है तो आप लुसेंट को बेसिक बनाइए। और लुसेंट सब्जेक्टिव जो है उसका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चैप्टर को, तीनों विषय को आप एकदम समझ कर पढ़ाई कीजिए। और मैथ, रीजनिंग जहाँ आप क्लास करते हैं वहाँ से आप 2 बार कम से कम क्लास कर लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इतना करने के बाद, और उसके बाद SPD का जो आता है करेंट अफेयर्स वार्षिकांक, उसको खरीदिए और उसको पूरा 2 साल, लगभग 2 साल को पूरा पढ़ जाइए। 4 बार हो, 5 बार हो, जितना बार आप पढ़ सकते हैं अभी से एग्ज़ाम तक उतना बार उसको पढ़ जाइए। क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा करेंट अफेयर्स, 10 से 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स रहेगा। बिना करेंट अफेयर्स के आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ग्रुप डी में एक कथन निष्कर्ष आ गया, आपसे नहीं बनता है, आपको समझ में नहीं आता है, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कम से कम 2 साल का पढ़ना है। अब मान लीजिए कि जो खेल जो है या पुरस्कार है जो 2 साल के अंदर नहीं हुआ है, वह जो है 4 साल पहले दिया गया है और उस वर्तमान में अभी उसको जिसे नहीं दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड कप मान लीजिए वर्ल्ड कप 4 साल पहले हुआ, अभी तक वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, तो आपको उस 4 साल पहले का वर्ल्ड कप याद करना है। तो इस टाइप से जितना भी खेल है या पुरस्कार है या सम्मेलन है जो 4 साल पहले हुआ है अब तक नहीं हुआ है, तो आपको 4 साल पहले वाला याद करना होगा, यानी कि करेंट उसी को माना जाएगा। और ऐसे जनरली 2 साल का करंट, यानी इतना जो है आपको रेलवे के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे जो है उसका करंट थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, छोटा छोटा बात पूछेगा क्योंकि उसको क्वेश्चन पुराना है।
क्वेश्चन पुराना है, 3 महीना 4 महीना एग्ज़ाम होते रहता है तो उतना क्वेश्चन कैसे आएगा? तो छोटा छोटा बात पूछेगा वो, तो उसमें आप गेसिंग कीजिएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये गलत बात है, क्योंकि आप उसका सिलेबस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कहीं से पूछ सकता है। तो एसपीडी पढ़िए और जनरली आपको 50 से 60% करंट जो है आप आसानी से बना सकते हैं ग्रुप डी में। चलिए, साइंस हो गया, करंट हो गया और मैथ रीजनिंग हो गया। मैथ रीजनिंग जो अपना क्लास करते हैं उससे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सफलता की गारंटी दिलाएगा, वो है आपको सेट प्रैक्टिस, क्योंकि रेलवे में टाइम जो है, टाइम का खेल होता है, तो टाइम मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। 2 सेट प्रतिदिन आपको बनाना है पर डे। और रेलवे ग्रुप डी के सेट जो है प्लेटफॉर्म, हम लोग तो प्लेटफॉर्म का ही बनाते थे। रेलवे ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो या कोई भी हो, प्लेटफॉर्म से बेहतर कोई सेट को हम नहीं मानते हैं, ये मेरा मानना है। और आप लोग को जो अच्छा लगता है आप कीजिए, प्लेटफॉर्म का सेट लीजिए और 2 सेट प्रतिदिन बनाइए। और उसमें प्रीवियस, सबसे पहले प्रीवियस बनाइए जितना भी, क्योंकि साइंस जो है, जिस तरह एसपीडी जो है 15 साल तक चला, 15-20 साल तक चला, एसपीडी लड़का पढ़ा और नौकरी कर लिया, उसी तरह आपको सबसे पहले प्रीवियस बनाना है, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन अब क्या पूछेगा, प्रीवियस को ही पूछेगा। देखिए, हम आज बोलते हैं एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप लोग दे के आइएगा, तो आप फिर कमेंट में बोलिएगा। 70 से 80% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ही पूछेगा, बस फेंट के इधर उधर, इस सेट में के उस सेट में, उस सेट में के उस सेट में उठा कर पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन का भी एक लिमिट होता है जो रेलवे पूछ चुका है, इसलिए प्रीवियस ही क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा। तो आप क्या कीजिए कि 2 सेट प्रतिदिन बनाइए और उसमें मैथ से शुरू करते हैं। मैथ का मान लीजिए कि ये क्वेश्चन, आपको इतना क्वेश्चन नहीं बना, तो आप उसको गोल गोल घेर दीजिए और उस पर उसका जो है सॉल्यूशन देख के या कोई दोस्त के सहायता से या टीचर के सहायता से आप उसको सॉल्व कीजिए और उसको बार बार सॉल्व करते रहिए, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन, इस तरह से। और रीजनिंग में भी वैसा ही, जो रीजनिंग आपसे नहीं बना है, मान लीजिए कोई चैप्टर आपको समझे में नहीं, जैसे मान लीजिए कथन निष्कर्ष को बहुत टफ हुआ है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसको छुओ नहीं किए थे, क्योंकि अचानक आ गया था, हम लोग जानते भी नहीं थे उसको क्या होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, और आता है तो बहुत अच्छा बात है। तो रीजनिंग में भी ऐसा ही गोल गोल घेर दीजिए और उसको 8 दिन पर 4 दिन पर बनाते रहिए। और उसके बाद साइंस, करेंट आपको उसमें के नहीं पढ़ना है, बस करेंट एक बार देखना ज़रूर है। हाँ, करेंट आपको एक बार देखना ज़रूर है, तभी तो पता चलेगा कि किस टाइप से करेंट जो है पूछता है। तो करेंट को आपको एक बार देख लेना है, बस ये आपको याद नहीं करना है, क्योंकि करेंट पूछेगा नहीं वो, बस पैटर्न देखना है, करेंट किस टाइप से कैसे पूछता है, क्या क्या पूछता है। उसके बाद बच गया साइंस। तो साइंस जो है आप उसको सॉल्यूशन जो है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता है और उसमें गलती रहने की एकदम पॉइंट में भी संभावना नहीं रहता है, बहुत कम गलती रहता है, -9 के बराबर। आप साइंस का डिस्कशन पूरा को पढ़िए और पढ़ने के क्रम में मान लीजिए कि आपको ये साइंस याद नहीं है, ये साइंस याद नहीं है, तो उसमें आप टिक मार दीजिए, या कन्फ्यूजन है उसमें भी टिक मार दीजिए। इससे क्या होगा कि वो जो मोटा बुक है वो जो है आपके लिए हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्वेश्चन जो है, हम 3 क्वेश्चन हम नहीं भूल पाएंगे, तो इसको हम क्यों पढ़ेंगे बार बार। मान लीजिए हम पढ़ लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको एक बार जो जल्दी रिवाइज होना चाहिए ना, तो जल्दी रिवाइज होने के लिए आप तो सभी प्रीवियस सेट नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए उसी में ये जो टिक जो मारते हैं, जो अब हमको याद नहीं है या कन्फ्यूजन है, उसमें टिक मार देते हैं, वही उस समय जो है फ़ायदा करता है, कम रहता है। आप तुरंत उसको रिवाइज कर देते हैं और एग्ज़ाम में जाके और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। चलिए, इस तरह से ग्रुप डी में एकदम सफलता निश्चित होगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोलते हैं। 2 सेट कम से कम, ज़्यादा भी नहीं बनना है, 2 सेट
सुबह रख लीजिए अपना अनुसार, टाइम फिक्स कर लीजिए 2 सेट। और सेट जो है मान लीजिए आप बहुत सारा काम आ गया, आज पढ़ने का मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेट नहीं छोड़ना है। सेट अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो एग्ज़ाम दे के आएंगे, उसके बाद ही सेट को छोड़ेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हर न्यूज़ के लिए।